देखिए हम लोग चलेंगे आयन का बनना। ऐसे हम लोग इसमें 9 में पढ़े थे हम लोग कि आयन किसको कहते हैं, है ना। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। ऋण आयन, धन आयन को संकेत प्लस से किया जाता है और ऋण आयन का संकेत माइनस से किया जाता है ना। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह तत्व धन आयन कहलाते हैं। धन आयन कहलाते हैं। कहता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह तत्व धन आयन कहलाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं तो धातु है ना, और उसके बाद सर अपवाद है, इसका अपवाद है सर हाइड्रोजन और NH3 अमोनिया, ये अपवाद है, याद रखना। ये दोनों अपवाद है, दोनों कौन आयन बनाता है? धन आयन, एक हाइड्रोजन एक अमोनिया। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह तत्व धन आयन कहलाते हैं। इसमें अगर हम लोग चलते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आयन कहलाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है? आधा। इसमें क्या है? आधा। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वह धन आयन कहलाएंगे। खाली तुमको पागल बनाने के लिए लिख दिया आयन का बनना, है ना। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह तत्व धन आयन कहलाते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह क्या कहलाते हैं? ऋण आयन कहलाते हैं। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है सर यहाँ, क्योंकि इसको हम लोग 9 में भी देखें, पीछे भी देखें, ये इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ से बहुत चीज और है जो इसको देखना है। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल में एक आगो देख लेते हैं उदाहरण, तो सोडियम को लेते हैं। किसको लेते हैं? सोडियम, है ना। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसलिए प्लस चार्ज दिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे कौन आयन? सोडियम आयन। कौन आयन पढ़ेंगे? सोडियम आयन पढ़ेंगे। अगर हम लोग क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन भी क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ये ग्रहण कर लेगा, तो ग्रहण करने पर ही बनेगा ये Cl माइनस। देखो गौ से ये यहाँ प्लस इधर बना, इधर क्या किया? इसने त्याग किया, और इधर क्या किया? ये ग्रहण किया। ग्रहण करेगा पहले लिखेंगे, त्याग करेगा तो बाद में लिखेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन आयन। या क्लोराइड पर हो, इसको क्लोराइड आयन। यहां से हम लोग चलेंगे धन आयन की विशेषता। धन आयन की विशेषता बढ़िया से इसको सब समझिएगा, पीछे की बात फिर जाएगा। यहां चलेंगे हम लोग धन आयन की विशेषता, फिर उसके बाद देखेंगे ऋण आयन की विशेषता। धन आयन की विशेषता क्या है? इसका पहला पॉइंट में चलते हैं कि किसी धन आयन या धनायन में अपने मूल परमाणु से
कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। पहला विशेषता सर लिखिए, एग्जाम में देगा कि धन आयन की विशेषता को लिखिए। 2 नंबर में रहेगा तो 2 को लिखिए, 5 नंबर में रहेगा तो कै को लिखिए, 5 को। पहला विशेषता इसका है कि धन आयन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए सर, कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ा रहे। सोडियम कितना होता है? 11। कितना होता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11। सोडियम आयन को बनाए सर Na+, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10 है। कल पढ़ाए थे इस चीज को। तो क्या कहा? किसी धन आयन में अपने मूल परमाणु से, ये हुआ मूल परमाणु, मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना कम इलेक्ट्रॉन नहीं है? देखो कितना इलेक्ट्रॉन है इसका? 10। क्यों? क्योंकि भैया 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या किया? ये त्याग कर दिया। 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। दूसरा 2 नंबर कहता है कि धन आयन पर धन आवेश रखता है। धन आयन पर धन आवेश रखता है। ये देखो आवेश की बात है। विद्युत धारा कहवे कहता है सर, हम लोग पढ़ते विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश की परवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पढ़ाए 10। इलेक्ट्रॉन की परवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की परवाह अगर हो रहा है, आवेश, और आवेश में हम लोग पढ़े थे सर, है ना? तो आवेश की अगर परवाह हो रहा है तो आवेश जो होता है, तो ये आवेश किसको कह रहा है सर? दोनों को कह रहा है, धन आयन को और ऋण आयन को। ये दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा? आवेश कहा। तो कहा धन आयन पर धन आवेश रहता है। एकदम बिल्कुल सही बात है सर। और धन आयन पर कौन आवेश रहेगा? धन आवेश रहेगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम है न, तो मैग्नीशियम 12 होता है, ये मूल परमाणु इसका है। तो ये मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा? 2। कितना करेगा त्याग? 2। तो यहाँ 2 प्लस है। देखिए प्लस है, ये कौन आवेश है? धन आवेश है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कौन आवेश कहेंगे? ऋण आवेश। कौन आवेश? ऋण आवेश। और इसको हम लोग कौन आवेश कहेंगे? धन आवेश। इसको कौन आवेश कहेंगे हम लोग? धन आवेश कहेंगे। तीसरा देखिए, परमाणु के धना आयन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपवर्तित रहती है। अपवर्तित रहती। गौर से इसको आप देखिए। ये कहा कि परमाणु के धन आयन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपवर्तित, परमाणु संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं सर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना होता है? 13। एल्युमिनियम कितना होता है? 13। तो अगर ये आयन को अगर त्याग करेगा तो एल्युमिनियम अगर 13 ही होता है तो एल्युमिनियम में परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या कितना बाबू? 13।
प्रोटॉन की संख्या कितना? 13। इलेक्ट्रॉन के भी संख्या कितना? 13। क्रमांक संख्या यानी परमाणु क्रमांक भी कहेगा, परमाणु क्रमांक भी कितना होगा इसका? 13 होगा। कितना होगा? 13। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, आयन में बदल गया ये Al, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा? 3 गो के। तो यहां पे परमाणु संख्या इसका कितना होगा? यहां भी परमाणु संख्या इसका कितना होगा? 13 ही होगा। भैया हम रोल नंबर 1 का स्टूडेंट है, हम आज उपस्थित नहीं है, तो हम एक ही पर नहीं हम हैं। क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे मनुष्य का हाथ कट जाने से क्या होगा? मनुष्य मर गया वो। तो यहां इलेक्ट्रॉन को ही भर किया त्याग, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से इस परमाणु संख्या में बदलाव नहीं और ना ही प्रोटॉन संख्या में बदलाव आएगा। बाबा प्रोटॉन की संख्या भी कितना है इसका? 13। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा ये? 10। और 10 किसके बराबर हो जाएगा? नियोन के बराबर। आर्गन गैस कितने बराबर बनता है? तो नियोन के बराबर। अब यहां पर देखिए, यहां परमाणु क्रमांक भी पूछेगा तुमसे, परमाणु क्रमांक भी कहेगा कितना होगा? 13 ही होगा। सिर्फ क्या बदल रहा है? इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदल रहा है। इसलिए यहाँ का परमाणु के धन आयन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपवर्तित रहती है, यानी परमाणु संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। भैया एक बार टूट गए, यह इलेक्ट्रॉन सर पर इतनी समझिए, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन टूट गए तो कहेगा कि माथा के बाल बेलमुंडा हो गए। ये बोचा की भाषा में, एक देहात भाषा में कहबे कहता है कि कन गोजरा के वो पैरवा टूट गए तो की हो गए, पूरे छोड़ दल के वो है? तो यहां इलेक्ट्रॉन इसका समाप्त हो गया। लिखिए